आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप सबके ही क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, जो कि मुझे यहाँ पे टीम ने प्रोवाइड करे हैं। ये आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका अच्छा आंसर दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू आई नो इफ़ क्लियरिंग द UPSC CAC इज़ माई कप ऑफ टी और नॉट। जी मैं यही बोलूँगा, UPSC एग्ज़ामिनेशन कोई भी स्टूडेंट क्लियर कर सकता है। मत सोचिए आपकी कप ऑफ टी है या नहीं है, बस एक डेडिकेशन के साथ तैयारी शुरू करिए। और अगर आपने ये ठान लिया है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। सेकेंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सीरियस UPSC एस्पिरेंट एंड एन नॉन सीरियस UPSC एस्पिरेंट। मेरे हिसाब से जो भी एस्पिरेंट ज़रूरत से ज़्यादा किताबों में ध्यान दे रहा है या अननेसेसरी बातें कर रहा है या आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ नेगेटिव बोले, वो नॉन सीरियस UPSC एस्पिरेंट है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा उसका फुल कंसंट्रेशन होगा कि वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें एंड साइड की चीज़ों को छोड़ दे। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, हाउ टू सिंप्लीफाई एंड रीड एडिटोरियल्स बिकॉज मैनी टाइम्स दे जस्ट गो अबव द हेड। देखिए, एडिटोरियल फॉलो करने इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़पेपर में से। ज़रूरी नहीं है सारे आपको समझ में आए, बट कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर पढ़ के उसको आप अपनी लैंग्वेज में उसका कुछ नोट्स बना सकते हो, कुछ 5 to 10 सेंटेंसेस में। तो आपकी क्लैरिटी अच्छी आएगी। उसके साथ में अगर आपको समझ में नहीं आए तो NCERT या बेसिक बुक्स के अंदर से वो कॉन्सेप्ट को पहले एक बार पढ़िए एंड देन वो एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट, what were some doubts or myths in your mind when you started preparing and what do you think of them now? So सबसे बड़ा डाउट मेरे मन में ये था कि क्या ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, बिकॉज सभी ने ये बोला था कि जनरली सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट वालों का एक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। बट इस बार के रिजल्ट से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर करा है। तो डेफिनेटली ये मिथ है जिसको मैं चाहूँगा कि आप नहीं पालें अपने साथ। इट इज़ ऑफन मैंशन दैट वी नीड टू ऐड डेटा इन आवर आंसर। सिंस वी प्रिपेयर फॉर अ ईयर, हाउ कैन वी रिमेंबर ऑल द डेटा वी रेड इन रिपोर्ट्स और न्यूज़, और हाउ कैन आई डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इम्पॉर्टेंट डेटा एंड अदर्स। देखिए, डेटा इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर आंसर। आपको आंसर पहले अच्छी क्वालिटी के आर्गूमेंट देने हैं, उसके बाद में डेटा से आप आंसर की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। बट डेटा से ही केवल आंसर नहीं बनता है। जहाँ तक इम्पॉर्टेंट डेटा की बात है, जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, उन्हीं पे फोकस करिए। अननेसेसरी जो फिगर्स आते हैं न्यूज़पेपर में उनको अवॉइड करिए एंड एक छोटा सा नोट मेंटेन कर लीजिए जिसके अंदर आप वैसा डेटा मेंटेन कर रहे हैं एंड कोशिश करिए आंसर में यूज़ करने की। थोड़ा रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर आप इसको 2-3 महीने तक करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। हाउ टू बी कंसिस्टेंट आफ्टर सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस इन द सराउंडिंग, स्पेशली व्हेन यू स्टडी एट होम एंड नो वन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ द लेवल ऑफ स्टडी दिस प्रिपरेशन नीड्स। सो ये मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम तक घर पे ही स्टडी करी थी। इसको मैं उल्टा बोलूँगा कि अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके डिस्ट्रैक्शन बल्कि कम हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए। और ये एक एग्ज़ाम ही ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो अगर आप फुल डेडिकेशन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन कभी फील होंगे ही नहीं। और कभी अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, थोड़ा आप कोई हॉबी कर लीजिए, बट फोकस रखिए अपनी स्टडीज़ के ऊपर। हाउ मच इज़ अचीवमेंट सेक्शन नेसेसरी इन डैफ। देखिए, बहुत लोगों को खुद पे सेल्फ डाउट्स होते हैं, वो दूसरों की प्रोफाइल देख के अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं डैफ के अंदर स्पेशली, बट वो ज़रूरी नहीं है। अपन को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। आप जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इंटरव्यू में देंगे उससे आप ये अचीवमेंट बना सकते हैं कि मैं अगले अचीवमेंट सेक्शन में UPSC की रैंक लिखूंगा। ये मत सोचिए कि मेरा अचीवमेंट सेक्शन अगर खाली है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस कोशिश करिए कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन डैफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू में जाके फ्रैंकली एकदम कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो आपकी नेक्स्ट अचीवमेंट ये होगी कि आपने UPSC के एग्ज़ाम क्लियर करा है। व्हाट शुड बी द मंथ वाइज टारगेट फॉर प्रिपरेशन एंड टू पिक द सब्जेक्ट्स टू स्टडी। ये मैंने एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू करा है विद CTWT विच यू कैन सी ऑन यूट्यूब। मैं चाहूँगा आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने कोशिश करी है मेरा मंथ वाइज प्लान बताने की।
एंड और भी हुआ तो मैं फ्यूचर में आपसे हो सकता है तो शेयर कर दूँगा. What is that one thing due to which you sustained till the end regardless of all odds? I would say एक नहीं 3 चीज़ों पे मेरा फोकस था. सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म एंड हार्ड वर्क. अगर आप ये तीनों करेंगे तो आप सस्टेन कर सकते हैं. कोई भी चैलेंज होंगे आप उसको पार करेंगे. बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है और क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्यों करना है. Does listening to the lectures of summary of NCERT online is equivalent to reading NCERTs? Which one is better? देखिए, in my opinion, reading is every time all the time better than just listening to the notes. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लिसन करके खुद के नोट्स बना सकते हैं, वरना NCERTs इतनी कोई मोटी या हैवी बुक्स नहीं है जो आप कवर नहीं कर सकते हैं. तो कोशिश करिए कि आप NCERT खुद से पढ़ें, समझें और उसके ही नोट्स बनाएं. हाउ शुड आई मेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर UPSC CSE प्रिपरेशन? फाउंडेशन सबसे फंडामेंटल चीज़ से स्टार्ट होती है, विच इज़ दी NCERTs इन UPSC. इसके साथ साथ आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस की. उनको देख के आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और उनको यूज़ करके आप अपना फाउंडेशन डेवलप करिए. डोंट जंप फॉर एडवांस्ड बुक्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट. बेसिक बुक्स पढ़ के ही फाउंडेशन बनाइए. How to keep up with the emotional intelligence as it has a big role to play in the preparation and afterward. देखिए, अप्स एंड डाउन्स सभी स्टूडेंट्स के साथ में होते हैं. इस एग्जामिनेशन में काफ़ी चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, बट मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिए कि आपको एग्ज़ाम क्यों करना है. अगर ये क्लैरिटी आपके मन में होगी तो बाद में कभी भी आपको जब डाउट आएंगे आप आंख बंद करके उसको सोचिए, एंड विद इन 2 or 3 minutes यू विल बी बैक इन टू अ पॉजिटिव माइंड सेट. बट उसके लिए पहले ये पता करना ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों करना चाहते हैं. फिर आपको कभी नेगेटिव फीलिंग्स परेशान नहीं करेंगे. हाउ टू रिवाइज द थिंग्स वी हैव स्टडीड ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस. देखिए, रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड रिवीजन आप कोशिश करिए कि जब भी टाइम मिले, वीकली टाइम निकाल के, एवरी 10 days टाइम निकाल के आप वो टॉपिक्स बार बार पढ़ते रहिए. क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो देयर इज़ अ थ्योरी कि एवरी 48 hours आपकी जो ब्रेन में इन्फॉर्मेशन होती है वो हाफ हो जाती है. तो कोशिश करिए कि आप बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे. जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपका बाद में अच्छा परफॉर्मेंस होगा. अननेसेसरीली ज़्यादा बुक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान बी? देखिए, इस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान B, C, D सारे प्लान्स की इम्पोर्टेंस है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. पता होना चाहिए कि ये प्लान काम नहीं कर रहा है. जैसे ही आपको पता चलेगा प्लान काम नहीं कर रहा है, तुरंत आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए. बट वो स्ट्रैटेजी चेंज करने से पहले भी थोड़ा फुल डेडिकेशन के साथ में उसको अप्रोच करिए. अगर आप हाफ हार्टेड अप्रोच से प्लान ए करेंगे और रिजल्ट नहीं आएंगे तो आप प्लान बी में भी कुछ अचीव नहीं कर सकते. तो पहले प्लान ए अच्छे से होना चाहिए. अगर वो उसमें आपसे नहीं हो पा रहा है, देन शिफ्ट टू सम ऑल्टरनेटिव. Advice to the final year of engineering graduates who want to go for the exam. What to do during this phase and how to manage both placement and preparation at the same time. Basically things to do by final year. मैंने एग्ज़ाम फाइनल ईयर में नहीं करा था. आप अक्षत या सृष्टि के वीडियो देख सकते हैं. दे डिड इट विद देयर कॉलेज. बट एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग में यही बोलूँगा, कॉलेज में रहते रहते आप सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साथ में NCERTs देख लीजिए, जिससे आपका एक फाउंडेशनल बेस बन जाए. एंड देन आफ्टर द कॉलेज यू कैन ऐड सम एडिशनल बुक्स ऑन टॉप ऑफ इट. हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सेल्फ एवेल्युएशन ऑफ द आंसर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं. आपको सिलेबस उसके पहले देखना है कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है. सारे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार डाउनलोड करके देखिए कि UPSC क्या चीज़ों पे फोकस करता है. अगर आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, UPSC फैक्ट्स पे इतना फोकस नहीं करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि फैक्ट्स आर नॉट दैट रिलेवेंट फॉर UPSC. आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े एक बार बैठ के उनको देखने के बाद में अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो उससे भी आप लिंक कर सकते हैं दोनों को. एंड साथ में सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर, इसके लिए मैं बोलूँगा अगर आपके पास मॉडल सॉल्यूशंस हैं, जस्ट कंपेयर करिए कि क्या आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते थे या आपने क्या मिस कर दिया. एंड कोशिश करिए अगर कुछ अच्छा पॉइंट लगता है वो आप अपने आंसर में ऐड करने की. बट मॉडल आंसर कई बार होते हैं जो मोर कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं. आप सब कुछ एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हैं, बट आप बस उसको देख के अपना आंसर कंपेयर करिए. एंड हो सकता है तो बाकी टॉपर्स की
कॉपीज़ से आप कंपेयर कर सकते हैं, या उन्होंने कोई क्वेश्चंस आंसर कर रखे होंगे वो आप आंसर करके देख सकते हैं। उससे आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बेटर होगा। व्हाट शुड यू नॉट स्टडी फॉर यूपीएससी? देखिए वो बुक जो बहुत मोटी है, जिसको आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, वो बुक आप नहीं पढ़िए। वो इन्फॉर्मेशन जो किसी ने आपको ऐसे आके बस रूमर फैला दी कि ये अच्छा मटेरियल आया है, वो मटेरियल नहीं पढ़ना है। इस एग्ज़ाम के अंदर एकदम लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। अगर आप किसी टॉपर के बुक लिस्ट भी फॉलो कर रहे हैं तो एक बार ये ज़रूर देखिए कि उसने कितने अटेम्प्ट्स में एग्ज़ाम क्लियर करा है, क्योंकि जनरली फर्स्ट ईयर में उतनी बुक्स कवर नहीं हो पाती है। सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में लोग एक्स्ट्रा बुक ऐड करते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपको वो सारी बुक्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कवर करनी है। तो इसलिए पता होना ज़रूरी है कि आप जिस भी टॉपर की या जिस भी स्टूडेंट की आप बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं वो कौन से लेवल पे था और आप अभी किस लेवल पे हैं, उसी के बाद में बुक्स को आप फॉलो करें। इज़ यूपीएससी नॉट फॉर एवरेज पीपल? ये यूपीएससी इज़ फॉर एवरीवन। इट इज़ अ वेरी ओपन एग्ज़ाम। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट आके इसके अंदर कर सकता है, बीट आर्ट्स, बीट इंजीनियरिंग, बीट कॉमर्स। तो ये मत सोचिए कि आप एवरेज हैं, एंड बस कॉन्फिडेंट रह के आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। एंड अगर आप फुल डेडिकेशन से करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एंड नाउ द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 हैबिट्स एवरी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट शुड अडॉप्ट? तो देयर आर फ्यू ऑफ देम। एक मैं बोलूँगा कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, कि आप अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट हैं। देन एक डेडिकेशन होना चाहिए कि आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। अपन को काम चोरी नहीं करनी है कि जस्ट अवॉइड कर रहे हैं स्टडीज़ को, यू कांट डू इट। थर्ड, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करनी चाहिए। फोर्थ, यूपीएससी के जो सिलेबस है एंड पास के क्वेश्चन हैं उनको एक बार देखिए ज़रूर, उसके बिना आप ये एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं। एंड फाइनल, एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, जस्ट रिमूविंग ऑल दी एक्सटर्नल नॉइज़ विच आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिमोटिवेट करे, जो आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रही है, वो सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू परफॉर्म जो आपकी बेस्ट कैपेबिलिटी होगी उसके जितना। उसके बाद में देन यू कैन लीव रेस्ट फॉर डेस्टिनी और लक, वॉट एवर देर इज़। बट अगर आप 100% दे सकते हैं तो देन आप का रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सो दैट्स ऑल। ये सारे क्वेश्चंस मेरे को टीम ने शेयर करे थे। अगर आपको फ्यूचर में और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो यू कैन कीप ऑन सेंडिंग देम। टीम ट्राई करेगी कि इन फ्यूचर और भी एस्पिरेंट्स को और भी टॉपर से वो लोग इनको आंसर करा सकें। एंड मेरी भी कोशिश रहेगी कि अगर कभी मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो इस तरह मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ, उनको शेयर कर सकूँ। So thank you and best of luck for your preparation, and just with full dedication just keep on preparing and don't think about the result. Just first do the first thing कि पहले पढ़ाई करनी है, रिजल्ट जब एग्ज़ाम आएगा उसके बाद में देखेंगे।